महोदय, एडीएम पीजीआरओ साहब, एसडीओ साहब, जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ की आम जनता और मीडिया बंधु, यह कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो इसलिए किया गया है कि एक तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए और उन योजनाओं का लाभ समाज के जो आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं उनको मिलनी चाहिए। और दूसरा, जो योजनाएं धरातल पे चल रही है वो योजनाएं कितना कारगर है और आप लोग उसमें क्या कमियां देखते हैं या उसमें आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सुझाव देने से बेहतर हो सकता है, वो फीडबैक भी प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और तकरीबन आप सभी लोगों के द्वारा जिस जोश और उत्साह से इसमें भाग लिया गया, सभी वक्ताओं के द्वारा कुछ योजनाओं की प्रशंसा भी की गई, कुछ योजनाओं में जो कमियां थी या समाज की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें कही भी गई। तो वो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए एक मैसेज है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कोशिश भी करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग सुधार भी हो सके। अब एक जो अभी तक जितनी भी योजनाएं और जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है, उसके अतिरिक्त मैं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि समाज के लिए विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण और साथ ही साथ अपराध का डिटेक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि किसी भी समाज के विकास के लिए उचित माहौल मिल सके, किसी के ऊपर दबाव ना हो और किसी के कोई किसी को प्रताड़ित ना करे, ताकि सभी लोग अपना नैसर्गिक विकास के रास्ते तय कर सकें। तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में भी लगातार जो भी कमियां हैं या जो भी अभी तक जो रिसोर्सेस के मामले में भी जो रिसोर्स कम थे उसको भी पूरा किया जा रहा है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक दो मामले बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए 112 करके एक आपातकालीन रिस्पांस नंबर जारी किया गया है, जिसमें कहीं भी किसी भी किन्हीं भी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक समस्या ये आती है कि हम किस थाना क्षेत्र में खड़े हैं, वहाँ के मान लिया एसडीपीओ का नंबर क्या है, एसपी का नंबर क्या है, ये जानने की जरूरत होती है। लेकिन अब एक इंटीग्रेटेड नंबर मिला हुआ है 112, इस पे कॉल तो पहले डायल 100 के रूप से भी जाना जाता था, लेकिन अभी 112 करके एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें आप लोग कॉल करेंगे संबंधित जगह पे वो मैसेज चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो अभी यह जो सिस्टम है वो प्रारंभिक अवस्था में है और ये केवल एक जो जिले के जो शहर है, मेन शहर है, अभी केवल वही है। लेकिन अगले चरण में जिले के जो अन्य शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा और साथ ही साथ हर एक हाईवे पे इसको एक्सटेंड किया जाएगा, जो संभवतः नवंबर या दिसंबर तक दूसरा चरण में लागू हो जाएगा। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि किसी भी तरीके का हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट एक्सीडेंट के मामले में जो जिसको गोल्डन आवर्स बोला जाता है, अगर एक्सीडेंट हुई और इंस्टेंट जो घायल व्यक्ति हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जितना कम समय में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया उतने ही उनके बचने की संभावना अधिक हो जाती है। तो एक पर्पस ये है और साथ ही साथ इसमें एम्बुलेंस की भी व्यवस्था फ्यूचर में की जाएगी, जो हमारी टीम जो रस करती है जो 112 की गाड़ी, उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी अगर एक्सीडेंट का केस है तो एम्बुलेंस भी रस करेगी। तो ये सिस्टम धीरे धीरे आने वाला है और इससे हम सभी लोगों को काफ़ी फायदा होगा और हम लोगों को भी रिस्पॉन्स करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी सारी चीज़ें, ये नहीं कि हम कल के डेट में कोई बोलेगा कि हम फोन किए और नहीं आया तो दूसरे साइड से बोलेगा कि नहीं फोन आया ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब रिकॉर्ड पे रहेगा।
इससे ये सिस्टम लागू होने से धीरे धीरे आप सभी लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ चूँकि हमारी सरकार महिलाओं के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है, उसके लिए प्रत्येक थाना जो मेन थाना है वो उसमें एक महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। इसमें 24/7 एक मतलब महिला पुलिसकर्मी की टीम वहाँ पे कार्यरत रहेगी और महिलाएं अपनी समस्याओं को लेके, जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं वो जैसे दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा या अन्य किसी तरीके की जो भी समस्याएं हैं वो वहाँ जा सकेगी। और अभी आपके जो थाने हैं सौर बाजार उसमें ये कार्यरत भी है। इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए था वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किया जा चुका है, लेकिन वही है कि क्षेत्र में अभी बहुत जानकारी इसके संबंध में नहीं है, तो वो आप लोग को अवेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो वहाँ जाके बोल सकते हैं, जिसमें जो आपकी समस्याओं को सुनेंगे और अगर काउंसलिंग के लेवल से अगर वो सुलझ सकता है तो सुलझाएंगे भी। और अगर इस कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कोई अपराध बनता है तो उस पर FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त हमारा जो सौर बाजार थाना है उसमें 3 OP कार्यरत है और पूरे जिले में 10 OP कार्यरत है। तो हम लोगों के यहाँ पुलिस के द्वारा सभी OP को अपग्रेड करने के लिए, थाना में अपग्रेड करने के लिए, ताकि सभी OP जो है इंडिपेंडेंट रूप से थाना के रूप में काम कर सके। जैसे पत्रगढ़ हो गया, वो बैजनाथपुर हो गया, बस्तपार हो गया, ये सभी इंडिपेंडेंट रूप से थाना के रूप में काम कर रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने प्रपोजल भेज दिया है, वो बहुत जल्द उसका भी अप्रूवल आ जाएगा और वो इंडिपेंडेंट थाना के रूप में काम कर सकेंगे। उसके अकॉर्डिंगली उनको रिसोर्सेस मिल सकेगा और वो जो FIR दर्ज करने के लिए OP और फिर थाना ये जो समस्याएं होती है वो समस्याएं आप लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीज़ें हैं, नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, वो आप लोग सभी को पता भी है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो हमारा जो पुलिस और पब्लिक का जो नेशनल एवरेज है और जो स्टैंडर्ड एवरेज है उस ओर काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो रही है। अभी तक पिछले कुछ समय तक प्रत्येक 1 लाख में पुलिसकर्मियों की संख्या काफ़ी कम, जो आइडियल रेशियो के हिसाब से जितना होना चाहिए उसके हिसाब से बहुत कम। आप लोग भी खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सौर बाजार थाना क्षेत्र कितने पंचायत के हैं, उनकी आबादी कितनी है और सौर बाजार थाना में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो रेशियो जब देखेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा रेशियो मतलब प्रत्येक 1 लाख पे 60 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा होता है। उसके लिए आप लोग देख रहे हैं कि लगातार रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है। अभी हाल में 20,000 कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, उसका एग्ज़ाम होना भी है। साथ ही साथ 2000 लगभग 2000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी निकली है। अभी हाल में प्रमोशन नहीं होने के कारण हमारा इन्वेस्टिगेशन काफ़ी बाधित चल रहा था, आईओज की संख्या काफ़ी कम हो गई, तो उसको प्रोविजनल प्रमोशन दिया गया और कांस्टेबल को ASI में और ASI से SI में और SI से इंस्पेक्टर में प्रमोशन दिया गया, ताकि कुछ हद तक ये बैलेंस सुधरे और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से और स्पीडली हो। अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होगा और स्पीडली नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट फील्ड में पड़ता है। और यही कारण है कि लगातार सब क्षेत्र में काम हो रहा है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक केसेस का निपटारा हो सके, सही दिशा से इन्वेस्टिगेशन हो सके। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं एक इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली डबल प्रोसेस होता है, एक तरफ कंप्लेनेंट होता है, एक तरफ एक्यूज होता है। और कंप्लेनेंट अगर केस करता है 10 एक्यूज बनाते हैं, हो सकता है कि 10 में 5 दोषी हो और 5 निर्दोष हो,
कभी कभी तो ये भी होता है कि कंप्लीट केस भी गलत रहता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमने केस कर दिया तो बस आंख बंद करके अरेस्ट कर दिया। उसमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन लोग उस मामले में इन्वॉल्व थे, उसको चिन्हित करना, और बाकी जो इन्वॉल्व नहीं थे उनकी रक्षा भी करना। ये दोनों प्रोसेस साथ में चलता है। इसीलिए जो आप लोग कभी कभी सुनते भी होंगे कि हमने केस किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसको अरेस्ट नहीं किया, ये नहीं किया, तो जरूरी नहीं है कि इंस्टेंट उसका अरेस्टिंग हो। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि आप लोग खुद भी अंदाजा लगाएंगे हमारे ऊपर कोई केस करके तो हम क्या चाहेंगे कि जो जांच हो निष्पक्ष तरीके से हो। ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम तुरंत आकर कोई अरेस्ट करें, लेकिन जब हम किसी पे केस करेंगे तो उस समय हम चाहते हैं जल्दी से अरेस्ट बिना जांच के। तो ये हमारी जो सोच के कारण कभी कभी गड़बड़ी होती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन को स्पीडी और साथ ही साथ न्यूट्रल, मतलब तटस्थ होकर इन्वेस्टिगेट करना, उसके लिए आईओ की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। और वही काम अभी हाल प्रोविजनल प्रमोशन दे के किया गया, ताकि संख्या बढ़ेगी, ताकि प्रत्येक आईओ के ऊपर जो केस का लोड है वो कम हो और अच्छे ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो इन सब चीज़ों को लेके और भी लगातार डिपार्टमेंट्स के अंदर कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और ताकि आप सभी लोगों को त्वरित न्याय और त्वरित ढंग से आप लोगों को एक स्वच्छ माहौल मिल सके। और बाकी अभी बाकी जो डिटेल्स हैं या अपराध नियंत्रण को लेके जो बातें हैं वो भी आप लोग देख भी रहे होंगे, लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और अभी जैसे एक वक्ता के द्वारा ये कंप्लेन किया गया कि तेल निकाल दिया गया, तो आपको बता दिया जाएगा, आपको जानकारी होगा कि अभी दो बड़े बड़े गैंग इसी गए, जो प्रोफेशनल गैंग थे उनके पकड़े भी गए। वो मधेपुरा के गैंग थे, उसमें एक बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्टर, फुल कॉन्ट्रैक्टर इंवॉल्व थे, और उनके यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे बिजली का तार और ये सब चीज़ें बरामद भी हुई। उसके बाद से ये जो हमारे यहाँ रिपोर्टेड जो केसेज हैं उनकी संख्या काफ़ी न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई। तो लगातार कोशिश किया जा रहा है, और ऑब्वियसली आप लोग के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको अभी बताया गया कि पुलिस और पब्लिक का रेशियो बहुत कम है। तो ऑटोमेटिकली जो सूचनाएं हैं वो हम लोगों को आप लोग के माध्यम से मिलेगी, और वो मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली इंस्टेंट कार्रवाई भी होगी। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो इतनी भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ पे खड़े होकर बैठ के योजनाओं के बारे में फीडबैक दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर।